मुजफ्फरनगर के वेंकट हॉल में आज मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल रालौद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रालौद के शीर्ष नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रालौद प्रत्याशी मिथिलेश पाल को समर्थन देने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करना था। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए रालौद के नेताओं ने जनता के बीच जाकर समर्थन मांगने की अपील की। तो उसका आधार उसका कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश न कहकर उत्तर भारत में, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और उस विचारधारा को जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी यहां स्थापित कर गए थे, आज भी यदि जिंदा रखते हैं, रखी हुई है, तो वो इन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर है। कोई भी चुनाव हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो ये कार्यकर्ता ही उसे सफल बनाते हैं। आज यदि आपके विधायकों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विधानसभा में या लोकसभा में या कहीं भी बोलने की ताकत मिलती है, तो इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मिलती है, इनके आशीर्वाद से मिलती है। साथियों, बुजुर्गों, कुछ लोग इधर उधर की बातें करते देखिए, मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा था, लेकिन चलो एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ कम है, पर जो मेरे सीनियर नेता हैं, यहां जो मंच पर बैठे हुए कुछ सीनियर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, वे बता सकते हैं हमारी जो प्रत्याशी है वो 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर यहां से विधायक बनी थी। वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को एक भगवान के रूप में मानती है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी है और वो जैन चौधरी जी की सिपाही है। 3 बार चुनाव लड़ा, एक बार वो यहां से विधायक रही, बाई इलेक्शन था। साथियों, मैं आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक मिसाल यहां पेश की है और जो स्ट्रेटेजी, जो विचारधारा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी यहां स्थापित करके गए, उस विचारधारा को मजबूत करते हुए उन्होंने आदरणीय मिथिलेश पाल जी को यहां पर प्रत्याशी आपके बीच में बनाकर भेजा। मैं और मेरे कुछ साथीगण बार बार एक बात को ध्यान में रखते हैं कि भाई एक आदमी जब फैसला लेता है, बहुत दबाव होता है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत लोकप्रिय भी है, क्षेत्र में जुड़े हुए भी हैं, चाहे उसमें अजीत राठी हो, चाहे संदीप मलिक हो, चाहे प्रभात तंवर हो, चाहे रामनाथ पाल हो, और भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब फैसला एक आदमी लेता है, उस हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। और हमारे नेता ने एक फैसला लिया है। कार्यकर्ताओं, इस फैसले को यदि सर्वसम्मति से आने वाले चुनाव में मोहर लगाएंगे, तो हमारे नेता का विकल्प बढ़ेगा और जो विचारधारा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी यहां स्थापित करके गए थे, वो विचारधारा और मजबूत होगी। ये फैसला जैन चौधरी जी का है। हमें इसे मजबूती से चुनाव लड़वाना है और उस फैसले को पूर्ण करना है। साथियों, आज एक पत्रकार गुजरा था मेरे से, क्या है भाई, किसानों के भुगतान की बात और मीरापुर में क्या क्या काम हुआ। तो मैं सबसे पहले तो
अपने नेता जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करूंगा। जब कहीं कोई बात किसान की आती है तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक ऐसे नेता है जो उस बात को गहराई से लेते हैं और अपने हर पदाधिकारी को किसानों के लिए वर्क करने के लिए आपको बुलाया गया है। सभी वक्ताओं ने कुछ छोड़ा नहीं, सभी आप लोगों को बतला दिया है, लेकिन मैं 2-3 बात बतलाना चाहता हूँ आपको। आपके 5 वर्ष पिछले विधायक रहे और उनसे पहले विधायक रहे होंगे। 5 वर्षों माननीय योगी जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, उसमें पिछला विधायक आपका, आपकी क्षमता वृद्धि जो सबसे बड़ी मांग आपकी उस क्षेत्र की थी। जब से झार में 2022 का चुनाव लड़ने गए तब से हमारे चंदन चौहान को एक ही लगन थी कि मोरना मिल की क्षमता वृद्धि, मोरना मिल की क्षमता वृद्धि। और मैं धन्यवाद दूंगा चंदन चौहान को, अपने सारे विधायकों को और माननीय जयंत जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानकर और ये सबसे लाभ का काम हमें मोरना क्षमता वृद्धि के लिए कराया। जहां तक विकास की बात है, विकास में आपने देखा होगा हमारे लोकदल के जो विधायक हैं, हमारी पार्टी ने हमेशा चौधरी अजीत सिंह जी के से लेकर जो एक लगन मेहनत हमारे नेता हमारे विधायकों को विकास के लिए लगाते हैं, आदेश करते हैं। हमारे विधायक मुनि भाई, हमारे विधायक धर्म जाति पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं, जाति बिरादरी पर कोई ध्यान नहीं, सबको एक समान लेकर और चाहे वो किसी भी बिरादरी का हमारा वोटर हो, उसको बराबर मानकर विकास की जो हम विकास निधि बांटते हैं हमारे यहाँ, हमारे जयंत चौधरी जी ने 33% पिछली बार दलित समाज के लिए कराया था। तो जहां तक काम और विकास की बात है, वो विकास आपको मिलता रहेगा। अब चंदन चौहान नहीं रहे तो मिथिलेश पाल जी आई और चंदन चौहान जी ऊपर एमपी होंगे आपके विकास के लिए। 2 आदमी, सौभाग्य की बात है आपकी कि एक ही पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी के, सांसद दूसरी पार्टी के मिलकर काम करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे नेता से मैं समझता हूँ उन सब लोगों की मोहब्बत है कि जो लोग वर्षों तक दिल्ली में थे और चौधरी साहब के टिकट का आवेदन कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, वो आज मिथिलेश पाल जी को लड़ाने के लिए सब दिल से यहाँ मौजूद है और ये राष्ट्रीय लोकदल है। बड़ी खुशी, बहुत अच्छा लगा जब मैं आया, मैं अजीत राठी जी का बयान सुन रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था, जिस तरह के जज्बात, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब एक बड़ी कामयाबी हमारी कैंडिडेट मिथिलेश पाल जी की मीरापुर से होगी। और वो तो वैसे भी उपचुनाव के एक्सपर्ट हैं। 2009 में जो है चुनाव मोरना से लड़ा था तो विधानसभा में पहुंची थी। बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, 2 बार जिला पंचायत की मेंबर रही, फिर उसके बाद नगर पालिका मुजफ्फरनगर का भी चुनाव लड़ी। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब का बड़ा अच्छा फैसला है और जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं जो टिकट मांग रहे थे, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा सम्मान आगे आने वाले टाइम में राष्ट्रीय लोकदल में होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है और वैसे
मीरापुर और बिजनौर लोकसभा ऐसी लोकसभा रही और मीरापुर सीट जहां नए कैंडिडेट को, नए प्रत्याशी को आने के बाद बहुत कम टाइम में लड़ने के बाद बड़ी कामयाबी मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। अभी बहुत सी बातें जो है हमारे प्रफुल्ल चौधरी जी ने कही हैं, बहुत तरीके से अपनी बातें रखी हैं, आपको समझाया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव में ये मेरी भी, हमारी भी डबल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मिथिलेश पाल जी की जो बेटिया है जलालाबाद में शादी हुई है, वहां पे आई है। मैं तो जलालाबाद के लोगों से कल कह रहा था, मैंने कहा आप सब लोगों को चल के और वहां जाकर मीरापुर में चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो हमारे कस्बे में भी एक लहर है और सभी लोग मिलके, राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत साथी, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे। मैं समझता हूँ आप सब लोग खड़े होंगे, आपकी एक आदमी की हैसियत है कि आप एक हजार वोट डलवाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव में सभी लोग लड़के कामयाबी की तरफ हम इसको लेके चलेंगे। मुझे याद है 2013 के दंगों के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव इसलिए लड़े, उन्होंने यहाँ पे भाईचारा कायम करने का काम किया है। जिस तरह का चुनाव हारने के बाद जब उनका मीडिया उनकी जो है बयान देने के लिए गई, उन्होंने कहा मुझे हार में जीतने की कोई फिक्र या कोई मलाल नहीं है, मैंने भाईचारा स्थापित किया है, भाईचारा कायम हुआ है मुजफ्फरनगर में, मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे नेता की ये सोच है, हमें भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है, भाईचारे को मजबूत करना है। वही हमारे कार्यक्रम है, वही हमारी सोच है हमारे नेता की, वही हमारी नीति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो सरकार है, प्रधानमंत्री आवास बने, बताइए कोई भेदभाव हुआ हो उसमें, चाहे कोई हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी गरीब था, जो हमारे नगर पंचायतों में, जो नगरीय क्षेत्रों में बने हैं, सबको बराबरी के साथ हिस्सेदारी मिली। इसी तरीके से आयुष्मान कार्ड है, बताइए कहीं कोई किसी तरह का भेदभाव हो, सभी लोगों का इलाज जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से होता है। मेरी तो आप सभी लोगों से निवेदन है, दरखास्त है, देखें अभी जो हमारे जो है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, बजट सेशन में कई बार जो है उन्होंने हमारे MP बलदेव चंद्र चौहान जी रखते थे अपनी मिल के लिए, मोरना मिल के लिए, उसका भी अभी विधायक जी बता रहे थे विस्तारीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है फंड जारी किया है, उसका भी जल्दी विस्तारीकरण होगा। मेरी तो आप सभी लोगों से ये उम्मीद है, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि बड़ी कामयाबी मिथिलेश पाल जी की जो है यहाँ से होनी चाहिए। इन्हीं अल्फाजों क्षमा चाहते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ। जाने अनजाने में अगर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो या अब कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ करें। मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव है तो इसमें NDA गठबंधन की प्रत्याशी आपकी एक बहन बेटी है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब, और मैं यहाँ पर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज की इस निधि के कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष जी जो हमारे विधायक हैं राजपाल भाईजान जी, अनिल मंत्री जी और लोकसभा बिजनौर के मेरे भतीजे समान चंदन चौहान जी, हमारे पूर्व मंत्री धर्मवीर भाईजान जी, हमारे पूर्व चेयरमैन रमा नागर जी, हमारे पूर्व मंत्री योगराज जी और मेरे भाई छोटे भाई अजीत राठी जी, संचालनकर्ता समीर मलिक जी और विधान प्रधान भी हैं, DDC भी हैं, जिला पंचायत भी हैं, प्रमुख भी हैं, सभी का मैं सम्मान करना चाहती हूँ। अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का नंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ। आपने मुझे
बात और कहना चाहती हूँ। 2009 में राष्ट्रीय लोकदल में उस टाइम पे हमारे चौधरी अजीत सिंह जी थे, मैं राष्ट्रीय लोकदल में थी और ये सरकार एनडीए का ऐसे ही गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। चौधरी साहब ने इस अति पिछड़े समाज की महिला को टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, विधानसभा में भेजने का काम किया था, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज उसी चीज को फिर दोहराते हुए गठबंधन भी एनडीए का है और हमारे नेता चौधरी जयंत जी हैं, उन्होंने आज फिर इस अति पिछड़े समाज की महिला को टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये अति पिछड़ा समाज चौधरी साहब का ऋणी रहेगा, तो मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई बुजुर्ग सब समाज के धर्म के लोग बैठे हैं और मुझे 2009 में भी मुस्लिम समाज की वोट भी मिली थी, ऐसी समाज की वोट भी मिली थी। मैं तब भी उनके बीच में रही हूँ, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया कभी भी, और कभी हर आदमी का, हर समाज का, सब समाज का सम्मान किया है। फिर भी मैं अपने भाइयों से क्षमा चाहती हूँ कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को क्षमा करते हुए 13 तारीख को वोटिंग होगी। मैं भाग के रूप में अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अल्लाह से निवेदन करती हूँ कि अपनी बहन के ऐसा भाग भरो कि 2 करोड़ लोगों से आपकी जीत हो। ये जीत मेरी नहीं, ये टिकट मेरा नहीं, एक आम जनता का टिकट है, ये सब समाज का टिकट है, ये हर धर्म का टिकट है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी बहन के ऐसा भाग भरो कि लोग देखते रह जाए और पूरे प्रदेश में हल्ला उनका मच जाए। विधानसभा घाटी मीरापुर और उसे सब समाज के लोगों ने जिताकर मतों से भेजा है। धन्यवाद, नमस्कार। तमाम संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक रणनीति संगठन के लोगों ने तैयार की है, जिसकी जहां जिम्मेदारी लगे उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करने का काम सभी कार्यकर्ता, सभी नेता करने का काम करें। हमारा अनुरोध भी है, हम लोग की जिम्मेदारी कहाँ रहेगी, हम लोग नहीं काम करेंगे। यदि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को जमीन में उतारकर मजबूती से उसका क्रियान्वयन कर दिया तो निश्चित रूप से हमको कोई चुनाव हरा नहीं सकता। जिस बूथ पर, जिस गांव में, जिस सेक्टर में या कहीं किसी मंडल में जहां भी जिसकी जिम्मेदारी लगे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए काम करें। सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, काम करें। अनेक योजनाएं सरकार 10 साल से एनडीए की सरकार सेंटर में रही, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री है मोदी। दूसरी बार सरकार महाराष्ट्र की है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर अलग काम हो रहा। आज हमारे माँ बहन सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं, सभी वर्गों के विषय में सोचा जाता है सरकार में, चाहे किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी समाज के लोग सम्मान मिलते हैं। राजनीति में हमेशा यही होता है। राजनीति में एक ऐसा समावेश एनडीए में परिवार में बढ़ाने की कोशिश होती है कि हर समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी मिलने का काम आज एनडीए की सरकार में किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई समाज ऐसा नहीं है जो किसी जिम्मेदारी से अछूता हो, उसको सम्मान नहीं मिला हो। सभी समाज के लोग सम्मान देने का काम किया। उसी नीति को लेकर चौधरी जयंत जी चल रहे हैं। हमारा छोटा सा परिवार, राष्ट्रीय लोकदल का छोटा सा परिवार, लेकिन उस छोटे से परिवार में, उस छोटे से गुलदस्ते में हर प्रकार का फूल आपके सामने है। सभी समाज के लोग भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई अनिल कुमार को मंत्री बनाकर, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे समाज को, दलित समाज को बड़ा सम्मान पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया। ये छोटी बात नहीं, हमारे समाज का इसका ऋण उतारने का काम करना चाहिए। और ये भी हम सब लोगों को विदित है कि मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कैसे हमें चुनाव को लेकर चलना है,
किस रणनीति के साथ में उस चुनाव को हम लोगों को लड़ना है, उन सब बातों पर अलग अलग हमारे तमाम सभी सम्मानित साथियों ने, वरिष्ठ साथियों ने अपने विचार रखने का काम किया है। और हमारे बीच में अपने प्रत्याशी महोदय को बोलने में माफी चाहता हूं। मिथिलेश पाल जी पहले भी राष्ट्रीय लोकदल से लगे रही है, उसके बाद 12 का भी 17 का भी नगर पालिका का चुनाव की राष्ट्रीय लोकदल से लड़ी है। और आज फिर हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे एनडीए परिवार, राष्ट्रीय लोकदल का पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपको चुनाव लड़ाने के लिए जमीन पर उतरेगा और निश्चित रूप से विजयश्री हम लोग हासिल होगी। हमें पूर्ण विश्वास है। विधानसभा क्षेत्र मीरापुर के तमाम सभी सम्मानित मतदाताओं पर, सर्व समाज के लोगों पर हमें पूरा विश्वास है। हमें जन समर्थन मिलेगा और भारी मतों से हम इस विधानसभा सीट को जीतकर आदरणीय चौधरी जयंत जी की झोली में डालने का काम करेंगे, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालने का काम करेंगे। साथियों, नॉमिनेशन हो चुका है, सीट आवंटन बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद लगातार हम लोगों को क्षेत्र में उतारकर इस चुनाव को प्रत्याशी मानकर, चौधरी जयंत मानकर हम लोगों चुनाव को लड़ने का काम करें। हमारे कई साथी, सभी लोग टिकट मांग रहे थे, कई साथी टिकट मांग रहे थे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टिकट मांग रहे थे। एनडीए परिवार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है और परिवार के अंदर, लेकिन फैसला मिथिलेश जी के पक्ष में हुआ। एनडीए परिवार ने तय किया कि मिथिलेश जी इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं। चौधरी साहब ने जो फैसला किया है हमारे सर माथे है और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यदि हम अपने महापुरुषों को सम्मान करते हैं, यदि हम अपने महापुरुषों को के विचारों पर चलना चाहते हैं, यदि हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को बल देना चाहते हैं, तो ताकत देना चाहते हैं कि किसान उस विचार पर चले, तो जो निर्णय आदरणीय चौधरी जयंत जी ने कर दिया, हम उसका सम्मान करते हुए मिथिलेश जी को चुनाव लड़ने का काम करना है। ये अनुरोध करते हैं सब लोगों से, इतने भी लोग उपस्थित हैं, सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, सभी समाज की संस्थाएं यहाँ बैठी हुई है, सभी लोगों को मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करना है। जो नेता निर्णय कर देता है उसको हमें मानना चाहिए। हमारे तमाम साथी सब लोग मजबूत थे, किसी को भी टिकट हो जाता, वही चुनाव जीतने का काम करता है। चाहे वो संदीप बनी जी थे, रामनिवास जी थे, संजय भाई थे, गुड्डू भाई थे, प्रभात जी, रमा जी थी, तमाम सब लोग अमरदार थे, सब लोग मजबूत है, अपना स्थान समाज में रखते हैं, सब समाज में अपना स्थान सब लोगों का है। और भाई आज मैं तो सब लोगों से यह अनुरोध करूंगा, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मिथिलेश पाल जी को चुनाव जिताने का काम करें। हमें आज से ही कर करना है, ये आज राजनीति का हिस्सा ही है। आज हमने राष्ट्रीय लोकदल परिवार के जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया है। अभी एक आदमी के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र जी का कार्यक्रम लगेगा, उसमें सामूहिक रूप से दोनों दलों के लोग हम लोग बैठे, उस पर एक रणनीति के तहत हम लोग चलेंगे और मजबूती से दोनों दलों के लोगों को हम लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करना है। और बहुत सारी बातें आई हैं, मैं तो इतना कह सकता हूं, मिथिलेश जी अच्छी प्रत्याशी है, महिला है, सोबर है, व्यवहारिक है, पहले भी विधायक रही, जब ये पहले एमएलए थी, हम लोग दूसरे विधायक थे, हमारी साथी एमएलए रही है और बाई इलेक्शन में लोग जीतने का काम किया। मैं तो ये भी कहूंगा, देखो ये किस्मत का ही खेल है कि पहले भी इनको मौका बाई इलेक्शन में मिला और इस बार भी बाई इलेक्शन में मौका मिला। इसका मतलब बाई इलेक्शन जीतने में भाई है, खिलाड़ी है, निश्चित रूप से जीतेगी, सर्व समाज के सहयोग से जीतेगी। मैं तो ये कहूंगा तमाम संगठन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, एक रणनीति संगठन के लोगों ने तैयार की है, जिसकी जहां जिम्मेदारी लगे।
कार्यक्रम में रालौद के महत्वपूर्ण नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, विधायक राजपाल बालियान, विधायक प्रसन्न चौधरी और विधायक अब्दुल राव वारिस प्रमुख रहे। रालौद के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने मिथिलेश पाल के समर्थन में एकजुटता दिखाई और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए जुटने का मंत्र दिया। सम्मेलन में रालौद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जनता के साथ बेहतर संवाद बनाने और मीरापुर में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिथिलेश पाल एक योग्य प्रत्याशी हैं जो मीरापुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और मिथिलेश पाल के पक्ष में माहौल बनाएं ताकि चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की जा सके। ये आज जो है मैं सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद करती हूँ और अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। आज ये राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार लोग और सम्मानित नेता सभी को इकट्ठा करके एक निर्देशित किया गया है कि सब अब अपने काम पर लग जाएं। आज ये सम्मेलन इसलिए किया गया है कि सब लोग अपना काम पर लग जाएं और यहाँ के बाद अब सब लोग टीम बनाकर अपनी कार्य करेंगे, वर्क करेंगे। और ये आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़ी समाज में, अति पिछड़े समाज में, सर्व समाज में, यानी कि मोरना और मीरापुर विधानसभा के लोग पूरे उत्साहित हैं और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रंट पर, लेकिन घर घर जाकर टीम बनाकर काम में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का, जिन्होंने एक अति पिछड़े सम्मान की महिला को दोबारा मौका दिया है। ये समाज ऋणी रहेगा और बदला चुकाएगा। जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये दोनों भाजपा और मैट एनडीए की गठबंधन की प्रत्याशी हूँ और दोनों शीर्ष नेता हूँ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि ये किसकी मीटिंग है, तो राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग थी, लेकिन ये फोटो नहीं है। सब किसी का आपस में कोई मन मुटाव नहीं है। वो भी अब अपने काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वो भी वर्क कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी सब वर्क कर रहे हैं और सर्व समाज के लोग अब अपनी टीम बनाकर वर्क कर रहे हैं। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सर्व समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद तो उन्होंने दिया। उनके आशीर्वाद का फल ये टिकट है, नहीं तो लाइन में तो बहुत लोग लगे हुए थे, लेकिन जनता की जो आवाज़ थी, जनता की जो मांग थी, वो भगवान ने पूरी की है। और मैं आपके बीच में पहले भी रही थी, जनता के बीच में, और अब भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आपने एक सवाल और किया था कि आपने पल्ला फैलाकर जो भात मांगा है, ये बात सही है कि सदियों से चला रहा है, यानी पुराने समय से चला रहा है। गांव के, गवांड के, बल्कि दूसरे ज़िले के भी लोग अपनी बहन मानते थे और जब भात का समय आता था तो सब लोग इकट्ठा होकर जाते थे और जिसका जैसा जुगाड़ होता था वो भात के रूप में सहयोग करते थे। आज भी यही स्थिति है। तन से, मन से, धन से सर्व समाज के लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित हैं। वो भी वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपनी इस बहन को भात के रूप में एक एक वोट डालकर जिताकर भेजेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर दोनों के पार्टियों के हाथ मजबूत करेंगे। आपको इस टिकट की उम्मीद थी, जिस तरह आप भारतीय जनता पार्टी में थी और टिकट नाराजगी का था, तो उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं पॉजिटिव थी। घूम फिर के कैसे भी हुआ, मांगते तो सभी हैं, मैंने भी मांगा और मेरा एक और मानना है, अगर मेरा ना हो के किसी और का होता तो मुझसे पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ा के जिताने का काम करती। आज मेरे साथ भी सभी लोग, चाहे मेरे अजीत भाई मांग रहे हो टिकट, चाहे राजपाल सैनी जी ने मांगा था और हमारे सब लोगों ने मांगा था, तो आज वे पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वस्त किया है, मेरे से ज़्यादा मेहनत करके अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर अपना पैसा खर्च करके मुझे जिताने का काम करेंगे और दोनों पार्टी के हाथों को मजबूत करने का, गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आज जो ये बैठक की गई है, कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें राष्ट्रीय लोकदल की जो क्रीम टीम है,
विशेषकर मीरापुर क्षेत्र के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य और संभ्रांत लोग हैं, उन लोगों को इस समय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का कार्यक्रम है। हमें अपनी टीम को एक तरह से जागृत करना है चुनाव के लिए, क्योंकि हम लोग चुनाव में उतर गए हैं, नॉमिनेशन हमारा हो गया है और लगातार प्रत्याशी हमारी चुनाव मैदान में, हम लोग भी एक कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव में है। तो सब लोगों को एक जिम्मेदारी यहाँ दी गई है कि भाई जिस भी पदाधिकारी को, नेता को, कार्यकर्ता को जहाँ जिम्मेदारी दी जाए वो वहीं जो है अपना काम करने का काम करें और अपना उसकी रिजल्ट की काउंटिंग भी उसी क्षेत्र से होगी जहाँ उसकी ड्यूटी लगेगी। ये कुछ विचार आए हैं, कुछ सुझाव आए हैं इस बैठक में। मकसद यही है कि हमें इस चुनाव को हर हाल में सर्व समाज के सहयोग से, सभी वर्गों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से इस चुनाव को जीतना है और आदरणीय चौधरी जैन जी की झोली में डालना है, योगी आदित्यनाथ जी की झोली में डालना है। मंत्री जी, उसी क्षेत्र में गंगा स्नान है 14 का और लोग वहाँ उस क्षेत्र के लोग 2-3 दिन पहले चले जाते हैं। उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी? क्योंकि अगर गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो लोग तो मत करने पर प्रभाव पड़ेगा उसको। ये सही है, मतलब 14 तारीख का गंगा स्नान है, 13 तारीख का वोटिंग है। हम सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है और चुनाव आयोग को हमने अपनी दरख्वास्त दी है कि इस डेट को, मतदान की जो डेट है 13 तारीख, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कि इसमें जो प्रशासन से जो रिपोर्ट मांगी है तो प्रशासन से रिपोर्ट भी गई है और उम्मीद है कि शायद बढ़ जाए और अगर 1% नहीं बढ़ पाती तो हमारी पूरी रणनीति होगी। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे लोकल के जो मतदाता हैं मीरापुर क्षेत्र से, हम उनसे लोगों से यही अनुरोध करेंगे, आपके माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि वो स्नान 14 तारीख में है कि आप 13 तारीख की सुबह अपना पहला वोट डालकर उसके बाद गंगा स्नान के लिए जाए। ये हमारा अनुरोध रहेगा वहाँ के सभी सम्मानित मतदाताओं से और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे। तो कोई मतदान करना भी अपना संवैधानिक अधिकार है और हमें मतदान हर हाल में करना चाहिए। मंत्री जी, एक बात चल रही जिस तरह मित्रेश जी का टिकट हुआ है, बात कर रहे थे, उसके बाद सदस्यता ग्रहण की कराई गई, लेकिन जो लोकदल के लोग जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनके बीच जो मतभेद है उससे कैसे दूर करेंगे? कोई मतभेद नहीं है, ये परिवार है, बातचीत आपस में होती रहती है। एनडीए परिवार है, एनडीए के प्लेटफॉर्म पे पूरा चुनाव हो रहा है। निर्णय जो हुआ है सामूहिक हुआ है, संयुक्त निर्णय हुआ है। हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चौधरी जैन जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता है, आपस में बात करके निर्णय किया है और कोई वाद विवाद नहीं है। जितने हमारे साथी राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे थे सब मजबूत साथी थे, अपना समाज में स्थान रखते हैं, उनको मौका मिलते हैं वो भी जीतते। मिथिलेश जी को मौका मिला है, मिथिलेश भी निश्चित रूप से जितना काम करेगी। इसमें आप वाद विवाद का सवाल पैदा मत करो। आप कह रहे हैं कि मतभेद नहीं है, लेकिन आज भी टिकट मांगने वाली फहरिस्त के कुछ लोग इस कार्यक्रम से सभी लोग मौजूद हैं। कौन है? सभी लोग हैं। प्रभात तोमर जी की तबीयत, प्रभात तोमर जी की तबीयत, सुनो, प्रभात तोमर जी की तबीयत कल से कुछ ख़राब है। मेरी उनसे वार्ता हो गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं प्रोग्राम में इसमें मेरी तबीयत ख़राब है। बाकी सब लोग यहाँ मौजूद है, ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। के पीडीए नारे को आपने निशाने पे लिया? मैंने निशाने पे उस पीडीए के नारे को सही लिया है। उनका जो पीडीए का नारा है वो कागजों में है, ज़मीन पे उतरने का काम नहीं होता। यहाँ जो मंच पर जितने भी लोग बैठे होते, एक पीडीए का परिवार असली ये है। हमने एक पीडीए के परिवार के साथी को ही एक टिकट दिया है और एक महिला साथी को टिकट दिया है। हमें ये चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी कि सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, सभी समाज के लोगों में साझेदारी, भागीदारी हम लोगों को देना काम है। उसी बात को लेकर चौधरी जैन जी आज आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए परिवार आगे बढ़ रहा है। नहीं, देखो, ये जो कार्यक्रम है, मैंने आपको पहले बताया, ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिम्मेदार लोगों का कार्यक्रम है और अभी मैंने भाषण में भी कहा था, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सामूहिक रूप से दोनों पार्टी के संगठन के लोग, सब लोग जिम्मेदार मौजूद रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, देखो, मेरी बात सुनो, वो नहीं है। मैंने आपको कहा ये राष्ट्रीय लोकदल की, हमारी एक परिवार की, लोकदल परिवार की, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की बैठक है। नहीं तो इसमें सब लोग हम आमंत्रित कर सकते थे। और कल मैंने शुक्रताल में भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के उनकी संरचना है, मंडल अध्यक्ष और अन्य लोगों की, उनकी बैठक में मैं कल शामिल हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर।
अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।